हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 एपी की जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक और 5 तक का जो भी आपका सॉल्यूशन है पहले ही प्रोवाइड करा दिया। साथ साथ इस चैप्टर के साथ साथ हमने आपकी जो कंप्लीट एनसीईआरटी न्यू जो बुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमने वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th मैथ के नाम से आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। कंप्लीट सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है और मेरी कोशिश यहाँ से आपको अच्छी तरीके से वेल डिफाइन आपको जितने भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको कराए जाएँ। ओके, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप भी समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। ओके, सुनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ चैनल का बेल आइकन सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ पे बचा हुआ है कंप्लीट। जैसे मैंने बोला, आपको बुक का सॉल्यूशन आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। सुनाओ। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आपको वन बाई वन हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराते हुए चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया प्यारे बच्चों, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? So क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक सीरीज़ है, कोई भी एपी में रहा होगा आपका, उसका फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, यानी कि सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म यानी कि ए जिसे हम बोलते हैं, ए का वैल्यू आपका 17 है और सीरीज़ का लास्ट टर्म यानी कि एल का जो वैल्यू वो आपका 350 यहाँ पे आपको दे रखा है। साथ साथ आपको कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है डी इक्वल्स टू 9। ओके, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि आपसे नंबर ऑफ टर्म आपको यहाँ से पूछे गए हैं, एन का वैल्यू आपसे पूछा गया है, साथ साथ आपसे व्हाट इज देयर सम, एस एन भी आपसे यहाँ पे पूछा गया। जितने भी सीरीज़ में टर्म रहेंगे वो आपको बताने हैं, फिर जितने भी टर्म्स आपके निकल के आएंगे उनका सम भी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक काम क्वेश्चन में करना होता है। सबसे पहले जो जो आपका डाटा गिवन है उसे लिख लीजिए, जो आपसे पूछा गया वो लिख लीजिए। ए गिवन था, एल गिवन था, डी गिवन है, एन पूछा गया, एस एन पूछा गया। ओके, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे और देखेंगे एन और एस एन कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको हेल्प के लिए सीरीज़ का लास्ट टर्म आपको गिवन है एंड वी नो दैट एल इक्वल्स टू आपका होता है सीरीज़ का लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सीरीज़ का आपका लास्ट टर्म होता है। सीरीज़ का लास्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 350। ओके, ए भी आपके पास है 17 रखिए, एन आपको फाइंड करना है, सो इसको सेम आप ऐसे ही रहने दीजिए, एन माइनस 1। सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस आपको 9 यहाँ पे गिवन है। सुनाओ, 350 इक्वल्स टू 17 प्लस का 9 है, 9 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 9n माइनस का 9 बन जा 9, ये आपका हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 350 इक्वल्स टू 17 माइनस का 9, जो आपका बनता है प्यारे बच्चों वो आपका बनेगा 8, 8 प्लस का 9n। अब हम 8 को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पर, सो दिस विल बी नेगेटिव। सो 350 माइनस का 8 इक्वल्स टू 9n। ओके, 350 में से जब आप 8 को आप माइनस करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 342 इक्वल्स टू 9n। देखो ये कैलकुलेशन है, ये आपके हैंड में रहता है, सो वी कैन डू एनीथिंग। अगर कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गया तो पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं एंड आई होप आपको कैलकुलेशन में कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है प्यारे बच्चों। प्लीज़, कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। अपनी कैलकुलेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और कोशिश ये रहेगी क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब करना क्या है हमें, अब 9 से हमें इसको डिवाइड कर देना और आपका जो नंबर ऑफ टर्म है वो आपके यहाँ पे निकल आएंगे। 342 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 37। जो एन का जो वैल्यू आएगा 37 प्लस 1 यानी कि 7 8 जा कितना हो जाएगा, ये 72। ओके, सो ये आपका आएगा 38। सॉरी, कितना आएगा ये, एन इक्वल्स टू 38। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो निकल के आएंगे वो आपके 38 आएंगे। सो हमारे सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म 38 आ गए। आपसे पूछा गया एस एन भी आप बता दीजिए। एस एन आपसे पूछा और एस एन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे NY2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ए प्लस एल का यूज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सीरीज़ का लास्ट टर्म आपको यहाँ पे गिवन है। सो नंबर ऑफ टर्म आपने निकाल ली 38, एस 38 इक्वल्स टू 38 डिवाइडेड बाई 2। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 17, सीरीज़ का जो लास्ट टर्म है वो आपका 350 है। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट इजीली। सो ये आपका हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 367। ओके, सो सिंपल वी कैन
मल्टीप्लाई तो 6973 इनका सम आ जाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन डाटा गिवन उसको लिखिए और सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी कैलकुलेशन पर रखना है। कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए। ओके, सुनाओ, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, सिमिलर वही क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि सीरीज में जो टर्म आपको दे रखा है एन का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 22 दे रखा है, एंड ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल्स टू 7, डी का वैल्यू आपको 7 दे रखा है, और सीरीज का जो 22 टर्म है यानी कि A22 का वैल्यू 149 आपको यहाँ पे गिवन है, और आपसे एस एन आपसे पूछा गया है। ओके, सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू NY2। ओके, ए प्लस ए एन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ए प्लस ए एन का यूज़ मैं यहाँ पे क्यों करूँगा, क्योंकि सीरीज में टर्म कितने 22, और 22 टर्म का वैल्यू भी 129 दे रखा है, यानी कि इस सीरीज में जो टर्म थे 22 थे और उसका भी वैल्यू आपको दे रखा है कितना है 149, तो ए प्लस ए एन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको एन पता है S22, तो एन के प्लेस पर आप एन रखिए। ओके, ए आपको यहाँ पता नहीं है। अब सारी जो कैलकुलेशन रहेगी प्यारे बच्चों वो हमारी रहेगी सीरीज़ के फर्स्ट टर्म के लिए। अगर हमारे पास ए आ जाएगा तो सीरीज़ के जितने भी टर्म है यानी कि 22 टर्म है उनका सम आसानी से हम निकाल देंगे। सो चलिए इस क्वेश्चन को अब ए के लिए सॉल्व करते हैं। ए आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपका 11 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट में आपका रहेगा ए प्लस 149। सो ये आपका हो जाएगा S22। उम्मीद है यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और होना भी आपका नहीं चाहिए। अब सिर्फ हमें चाहिए ए। अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो सिर्फ ए के लिए करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है A22, क्वेश्चन में आपको गिवन है A22 इक्वल्स टू दे रखा 149, एंड वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सो इस 22 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 21D। ओके, 21D इक्वल्स टू 149, बिकॉज ए एन जो आपका रहता है प्यारे बच्चों, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सीरीज के एन टर्म का फॉर्मूला होता है। सीरीज में टर्म कितने 22, A22 इक्वल्स टू ए प्लस 21 इंटू डी। n-1 आपका हो गया, एन कितने आपके 22 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा। ओके, सीरीज में आपको डी आपको गिवन है, सो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 149। ओके, सो ये आपका हो जाएगा ए प्लस 147 इक्वल्स टू 149। सो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल्स टू 149 माइनस 147, दिस इज इक्वल्स टू 2। 149 में से 142 को जब माइनस करेंगे तो आपका ए आएगा 2। अगर सीरीज़ का फर्स्ट टर्म भी आपसे पूछा जाता तो वो आपका हो जाएगा 2, बट आपसे सीरीज़ में जितने टर्म है यानी कि जो 22 है उनका सम आपसे पूछा गया, ए का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब ए आपका आ गया 2 प्लस 149 आपका ये हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा ऐड होने का तो 11 प्लस 151। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चे यू विल गेट 166 एंड 1, यानी कि 1661 आपका जितने भी इसमें टर्म थे 22 उनका सम आएगा। ओके, सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन दोनों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गए होंगे। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट अगर प्यारे बच्चों आपका रह गया तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन, देन उसके बाद भी अगर आपका डाउट रह जाता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं सो यू कैन सजेस्ट अस इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।